एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी संस्कृत की क्लास 10th की सीरीज़ में, जिसमें हमारा ये सेकंड चैप्टर रहने वाला है बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धि ही सदा बल से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जब व्यक्ति जहाँ बल का उपयोग करना चाहिए, यदि बल की जगह बुद्धि का उपयोग करता है तो वह ज़्यादा सिद्ध होता है और वह ज़्यादा शक्तिशाली सिद्ध होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, इसकी व्याख्या देखेंगे। बहुत ही ईजी वे में इस चैप्टर को समझेंगे ताकि हम इसको हमेशा रिमाइंड कर सकें और इससे जो सीख हमें मिलने वाली है, जो मोरल मिलने वाला है, वो भी हम अपने लाइफ में उसको गेन कर सकें या इम्प्लीमेंट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पाठ, क्लास 10 संस्कृत का सेकंड चैप्टर है ये। बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात बुद्धि ही सदा बलवान होती है। कैसे होती है? बुद्धि बल से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। वो कैसे होती है वो हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। प्रस्तुतः पाठः सुख सप्तितः इति कत्तः ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। ये जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं ये सुख संपत्ति कथा ग्रंथ है। उस कथा ग्रंथ से लिया गया है। अत्र पाठांसे स्वलघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्तया बुद्धिर्मतीति नामान्या महिलायाः मति कौशलं प्रदर्शति वर्तते। इस पाठ में क्या हो रहा है? एक महिला है जिसका नाम है बुद्धिमती। बुद्धिमती नाम की महिला के मति कौशल अर्थात बुद्धिमानी को प्रदर्शित किया गया है, जो कि अपने 2 पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से अपने पिता के घर जा रही होती है। ये कहानी है। यहाँ से प्रेफेस बनेगा कि एक महिला है बुद्धिमती जो कि अपने 2 बच्चों के साथ अपने पिता के घर जा रही होती है और वो कानन मार्गेण अर्थात जंगल से, वन के मार्ग से वो जा रही होती है। आगे देखते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामा, एक देवलाख्यो नाम का गांव था। तत्र राजसिंगा नामा राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपूत रहता था। सा एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रोदयोपेता पितृगृहं प्रति चलती। एक बार किसी आवश्यक कारण से उसकी जो पत्नी थी बुद्धिमती, वो अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर जाती है या अपने पिता के घर जाती है। मार्गे गहन कानेन सा एकम व्याघ्रम ददर्श, और जब वह रास्ते में जा रही थी तो घने जंगल में उसने एक बाघ देखा। सा व्याघ्रम आगच्छतं दृष्ट्वा धाष्ट्रपुत्रौ चपेटया प्रहत्य जापाद, और उसने जैसे ही बाघ को देखा तो उसने अपने ही बेटे को चाटा मारने की एक्टिंग करते हुए, या उसको ऐसा प्रतीत लगे कि वह अपने बच्चों को चाटा मार रही है, चपेटिया, वह चाटा मारते हुए कहने लगी, कथमेक कैकशौ व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरत, तुम लोग क्यों बाघ को खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। अयमेकस्ताव द्विभज्य भुज्यताम, हम दोनों ही बाघ खाएंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है? पहले हमें ये जो बाघ दिखा है ये पहले हम इसको खाएंगे, उसके बाद पश्चात अन्योद्वितीय कश्चिल क्षते, और उसके बाद हम दूसरा खोजेंगे फिर उसको खाएंगे। तो यहाँ ये बुद्धिमती ने अपने पुत्रों को डांटते हुए कहा कि तुम लड़ो मत, हम पहले ये भाग तो खा लें, लड़ क्यों रहे हो, सभी को मिलेगा, पहले ये वाला खा लो फिर दूसरा खोजेंगे तो दूसरा खा लेंगे। तो ये वार्ता जब बाघ ने देखी कि एक महिला अपने पुत्रों से किस प्रकार चर्चा कर रही है, तो क्या होता है? तो बाघ देखता है और बोलता है, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदिवमति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टा, और इतना सुनते ही जो बाघ था वो डर गया और उसको भय हो गया कि ये महिला बाघों को मारने वाली है, वो इसको मार देगी।
इसीलिए वह वहाँ से भाग जाता है। तो सीख ये मिलती है, लिखा हुआ है, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद विरागस्य भामिनी। बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि से बाघ का जो भय था उसको भगा दिया, या अपनी बुद्धि से बाघ के भय मुक्त हो गई। किसकी? सिर्फ बुद्धि के बल पे। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। और इसी प्रकार संसार में जो भी बुद्धिमान हैं, या वे सभी बुद्धिमान लोग जो इस संसार में रहते हैं, वे बड़े से बड़े भय को भगा देते हैं, या भय से भयभीत नहीं होते, उसका सामना करते हैं बुद्धि के बल पर, और सदा उनकी विजय होती है। और जो मुसीबत के जो भाग हैं वो सदा भाग खड़े होते हैं जब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चिद् धूर्तः शृगालः सन्ना भवान् कुतः भयात् पलायति। तो अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी दूसरा मोड़ भी आएगा। जब बाघ वहाँ से भाग रहा होता है तो एक शृगाल होता है, एक शियार होता है, वो हंसते हुए पूछता है कि आप किसके डर से भाग रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं डरते डरते। तो व्याघ्र कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचिद गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्र मारति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुमारब्धः परम गृहीत कर जीवतो नष्टा शीघ्रम तदग्रतः। तो वो कहता है, बाघ किससे कहता है? उस शियार से कहता है जो उससे कह रहा है कहाँ जा रहे हो डरते डरते। वो कहता है कि जाओ जाओ, तुम भी जाकर किसी सेफ प्लेस पे चले जाओ, अच्छी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ तुम छुप सको। गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्रमारति या शास्त्रे श्रूयते तयाम हंतुमारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तदग्रतः। क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है, देखा है कि एक महिला है जो बाघ को मार देती है, उसके सामने आते ही मेरा जीवन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, मेरा विनाश हो जाएगा। तो इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तो शृगाल जब ये बाघ की बात सुनता है तो शृगाल कहता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम जन्मानुसादिपि विभेषी। आपकी इस आश्चर्यजनक बात पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। अविश्वसनीय आश्चर्यजनक बात कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या होगा हम देखेंगे। फिर से बाघ बोलता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्र वै कैकशौ मामुत्तम कलायमानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा। तो बाघ कहता है, मैंने स्वयं उस महिला को अपने पुत्रों को लड़ाई में डांटते हुए देखा है, उसको चांटा मारते हुए देखा है, कि वह कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, अभी हम पहला बाघ खा लें, उसके बाद दूसरा मार के खा लेंगे, अभी पहला तो खा लें, लड़ क्यों रहे हो। जम्बुक कहता है, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पीक्षते यदि तहर्तव्या हम हंतव्या इति। तो क्या कहते हैं? जम्बुक कहते हैं, हे स्वामी, अगर ऐसा है तो हमें वहाँ जाकर चलकर देखना चाहिए, वहाँ जाकर हमें देखना चाहिए। और आप वो आपके सामने आए, उससे पहले वो आ ही नहीं सकती, वो आपके सामने वो आने ही नहीं देंगे अपन उसको, आपके सामने वो आ ही नहीं सकती है, वो महिला जो आपको मार सकती है। एक बार जाके देखें तो कि ऐसा है क्या। और मैं भी तो हूँ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ चलूँगा। तहर तो हम हंतव्या इति। और अगर ऐसा हुआ भी कि वो आपको मारे तो आप मुझे मार दीजिएगा, आपको अगर वह महिला खतरा पहुंचाती है तो आप मुझे मार दीजिएगा। तो व्याघ्र क्या बोलता है? शृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। और अगर मैं वहाँ पहुँचा और महिला ने मुझे मारने का प्रयास किया तो तुम तो भाग जाओगे, तुम तो 9-2-11 हो जाओगे, लेकिन मैं तो संकट में पड़ जाऊंगा ना, मुझे तो वो मार देगी ना, तुम तो भाग लोगे।
तो जम्बुक कहता है यदि एवं तहिर्माम निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम सा व्याघ्रा तथा कृत्वा काननम ययो श्रगालेन सहितं पुनरायन्तं व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती। तो अगर जम्बुक कहता है अगर ऐसी बात है तो आप एक काम करो, आप मुझे अपने गले में रस्सी से बांध लो ताकि मैं भाग नहीं सकूंगा। तो व्याघ्र ने देखा और मुझे अपन फिर चलते हैं जंगल में, अगर आप पे संकट आएगा भी ना तो मैं भाग नहीं पाऊंगा और आप मुझे मार देंगे, तो ऐसे आप मुझे मार सकते हैं लेकिन चलो। तो व्याघ्र क्या करता है, व्याघ्र बिल्कुल ऐसा ही फॉलो करता है। व्याघ्र वही कहता है, उसको अपने गले में बांधता है, उसको अपने ये गले में रस्सी से बांध रखा है बाघ ने। सा सम्मुख पीछते यदि तहर हतव्या अहम हंतव्या इति, और मुझे ही मार देना आप, तो मुझे मार देना। तो उसने बोला तुम तो भाग ही जाओगे जैसे संकट आएगा, तो उसने बोला मुझे अपने गले में बांध लो और फिर हम चलते हैं। तो बाघ ने ऐसा ही किया। तो चिंतितवती जम्बुक कृतो साद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, दूर से ही सियार के साथ बाघ को आते देख परम प्रत्युपन्नमती सा जम्बुक माँ छिपंतिया तर्जयंतोवाच, और उसने बिना देरी करे जम्बुक की तरफ अर्थात सियार की तरफ उंगली करते हुए, उसे धमकी देते हुए, उसे डांटते हुए कहा, क्या कहा, रे धूर्त त्वा दत्त महायंत्र व्याघ्रतयम तुरा, तूने तो कहा था कि तू मुझे 3 बाघ ला के देगा। विश्वास्यधय कमानिय कथम याशी वदाधुना, हे विश्वासघाती, तू तो सिर्फ एक ही बाघ लेकर आया है, अब मेरे 2 और बाघ कहाँ से आएंगे? तूने तो कहा था कि तू 3 बाघ लेके आएगा मेरे लिए, तू तो सिर्फ एक ही लाया है। इतना जैसे ही शेर ने सुना, शेर को समझ में आ गया कि ये सियार ने मुझे फंसा दिया, और शेर बिल्कुल इसको गले में लेके ऐसी भागा कि फिर दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। अर्थात यहाँ से जो सीख मिलती है, बहुत ही गूढ़ सीख मिलती है कि एक महिला जो कि बुद्धि के बल पर बिना घबराए धैर्य के साथ इतनी बड़ी संकट का सामना करती है और उसको भगा देती है उस बाघ को। एक बाघ को देख लेने से हम धैर्य खो देते हैं मुसीबतों को देखने से, लेकिन यदि हम धैर्यवान होते हैं, यदि हम धैर्य के साथ मुसीबत का सामना करते हैं, तो निश्चित ही हम अपनी बुद्धि के बल पर उस भय से जीत हासिल कर लेते हैं, उस भय को हरा देते हैं। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा गलबद्ध सगालका। तो इतना सुनते ही बाघ बहुत तेज भयंकर तरीके से दौड़ा, और उसका जो भय था वो भी और बढ़ गया। और इस प्रकार हमारी जो बुद्धिमती है, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवत। तो एक तो तब मुक्त हुई थी जब उन्होंने बाघ को पहली बार भगा दिया था, और अब ये जब जम्बुक ने दिमाग लगाया और जम्बुक अपने साथ लेकर आया था, उसको फिर से उनने रवानगी करवा दी कि तुम मतलब ब्रेन का आप यूज़ देखिए, हाउ टू यूज़ योर ब्रेन परफेक्टली। ये कितनी प्यारी कहानी है जो बताई गई है, कितना सब कुछ हमें इसमें सीखने को मिलता है। अतएव उच्यते, और इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। वो कहता है कि बुद्धि हर कार्य में बल से श्रेष्ठ है, बुद्धि हर कार्य में बल से श्रेष्ठ है। यदि आपके पास बुद्धि है तो आप बलवान से भी जीत सकते हैं। इतिहास में सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, जिस केस में हम देखते हैं कि बुद्धि के बल पर लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है। और ये जो कहानी है ये बहुत ही शानदार सुख सप्तती से ली गई है। सुख सप्तती, यहाँ एक लाइन और लिखी हुई है नीचे, हमने देखा, सा पुरता समागतम सहीमपि भीति मुपदात मुत्पाद तथा निवार्यति, मतलब उसने अपने बाघ के भय को स्वयं को मुक्त किया। इयम कथा नीति निपुणो सुख सारिक्यो संवाद माध्येन सद्रता विकासार्थम प्रेरितम। एक्चुअली में ये जो कहानी है वो सुक और शारता, ये 2 लोग हैं संस्कृत में। सुक मतलब एक बहुत ही बुद्धिमान तोता, और सारता एक बहुत ही चतुर मैना।
इन दोनों का जो कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन से ये ली गई है। ये दोनों ही नीति निपुण हैं। इनकी जो कहानियाँ हैं, इनके जो संवाद हैं, बहुत ही गूढ़ संवाद इनके हैं, और उसी संवाद से इसको लिया गया है और प्रेरित है ये कहानी उस संवाद से। सुख सारे क्यों के, तो सुख सप्तति वो यही जो कथा ग्रंथ है वो यहाँ से ली गई है। ये चैप्टर था, बहुत ही शानदार चैप्टर था। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा और हमें सीख मिलती है कि बुद्धि क्यों ज़रूरी है, हमें हमेशा धैर्य क्यों रखना चाहिए, हमें थॉट्स पॉजिटिव क्यों रखना चाहिए, हमें हर समय बल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ बल काम नहीं करता, हम हो सकता महिला बाघ से ना जीत पाती, क्योंकि बाघ बहुत ही भयानक एक आदमखोर, और उससे एक महिला ने कैसे जीत पाई, अपने बच्चों को सरवाइव कराया और स्वयं भी इतने घने जंगल में से स्वयं को लेकर गई, क्योंकि उसमें बुद्धि थी। तो दैट इज़ द पावर ऑफ विजडम। बुद्धि का कोई अंत नहीं है। यदि आप समझदार हैं तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और हम पढ़ते भी सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपनी समझ को विकसित कर सकें और अपने दिमाग को खोल सकें, जागृति ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग फॉर मोर।